अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपने किस तरह से करने हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 3, 5 एंड बी 9, 8। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन इस क्वेश्चन में हमसे मांगी गई है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ जिस पॉइंट पर इस लाइन सेगमेंट को कट करेगा वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर ए है, ये बी है, ये लाइन सेगमेंट है और ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब कोई लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स आपके पास होते हैं तो उसके मिड पॉइंट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के लेके उनको ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 पे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है। वाई कोऑर्डिनेट्स को का सम डिवाइड करते हैं 2 से तो वाई कोऑर्डिनेट मिल जाता है। अब हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमें अब यहाँ पर एक पॉइंट तो मिल गया है, पॉइंट है तो इसके अलावा हमें स्लोप भी चाहिए। पॉइंट के साथ अगर स्लोप आ जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके इसकी इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ये लाइन सेगमेंट है और इसके ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी हमें मालूम है। इस लाइन का अगर हम स्लोप मालूम कर लेते हैं तो जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी इस लाइन सेगमेंट की, उनका स्लोप जो है वो हम इसकी हेल्प से मालूम कर सकते हैं। वो कैसे कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे इसके स्लोप का और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे तो हमें परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ये हमें मालूम है। और अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम m1 कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी को, तो इसके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। इनकी हेल्प से हमने स्लोप मालूम कर लिया ए बी का, वो आ गया 1/2। ये आ गया है इसका m1 = 1/2। और हम सपोज करते हैं कि m2 जो है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप m2 के इक्वल। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, इसलिए m2 का स्लोप किसके इक्वल होगा? -1/m1 के, विच इम्प्लाइज दैट m2 = -2। m1 हमारे पास 1/2 था, इसलिए m2 हमारे पास -2 आ गया। अब ये स्लोप आ गया, अब हमें मालूम करना है पॉइंट। लेट्स सी x1 y1 बी द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये चूंकि उसका मिड पॉइंट है तो अभी आपको बताया वो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास कैसे आ जाएगा। ये देखिए 9 + 3/2 8 + 5/2, ये हमारे पास आ जाता है 6 13/2। ये हमारे पास x1 और y1 आ गए। अब जब हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्या होती है? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ straight line is y minus y1 is equal to m into x minus x1। वो लाइन x1 y1 से पास कर रही है और स्लोप उसका m है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास x1 y1 ये आ गए हैं 6 13/2 और स्लोप हमारे पास है -2 के इक्वल। ये हम यहाँ पर पुट कर लेंगे y - 13/2 = -2 x - 6। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x + 2y = 37। ये आ गई है हमारी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, वो आप देखिए वो किस तरह से करेंगे हम। वो क्या है? द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस
ऑफ ए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द midpoint of AB and the midpoint E of AC is parallel to BC and DE is equal to half of BC। ये आपने प्रूव करना है इसमें, ठीक है, हाफ ऑफ BC। तो ये हम किस तरह से यहाँ पर करेंगे, अब देखिए ये लाइन के जो वर्टिस, ये ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हमें गिवन हैं, ये हमने यहाँ पर पहले तो ट्राइंगल को स्केच किया है, ड्रॉ किया है एक्स वाई प्लेन में। ये इस तरह से ये एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट हमारा यहाँ पर आया है, बी वर्टेक्स यहाँ आया है, सी ये आया है, इनको ज्वाइन करके हमें ये ट्राइंगल मिल गई। अब हमें कहा गया है कि ई जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए सी। इसका मिड पॉइंट ये आ गया, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मालूम कर लेंगे, यानी जिस तरह से हम मालूम करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट्स के सम को डिवाइड किया 2 से और वाई कोऑर्डिनेट्स के सम को भी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमें मिल जाएगा। और डी कहा गया है कि डी किसका मिड पॉइंट है, साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, वो भी हम इसी तरीके से मालूम कर लेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट, ये 2 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन के, 2 पार्ट हैं, उसमें क्या करना है, एक पार्ट तो ये है कि हमने ये शो करना है, ये जो लाइन सेगमेंट लाइन बन रही है डी ई, इन दोनों को ज्वाइन करके ये पैरेलल है बी सी के, साइड बी सी के, ठीक है, ये डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। वो हम कैसे प्रूव करेंगे, 2 लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। हम इनके स्लोप मालूम करेंगे, डी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का मालूम करेंगे, अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो ये शो हो जाएगा ये कि ये डी पैरेलल टू बी सी है। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, हमने ये शो करना है कि डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी है, यानी डी ई की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी सी है, तो वो हम डिस्टेंस फार्मूले से डी ई मालूम कर लेंगे और बी सी मालूम कर लेंगे, तो ये इस तरह से ये भी शो हो जाएगा। अब इसका हम करते हैं किस तरह से हमने करना है। डी, सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं जिन साइड्स के हमें कहा गया डी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो हमने मालूम कर लिया, ये हमारे पास आ गया है 5/2 5/2। और ई द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हम मालूम कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया है 1/2 -1। अब हमने निकालना है स्लोप, लेट m1 विद स्लोप ऑफ बी सी, तो ये हमारे पास m1 क्या आ गया, स्लोप का जो फार्मूला है 2 पॉइंट्स जब मालूम होते हैं तो उससे हमने ये मालूम कर लिया, 7/4 आ गया। इसी तरह से ये m1 आ गया -2, m1 हमारे पास आ गया 7/4, ठीक है। और इसी तरह हमने मालूम करना है स्लोप ऑफ डी, वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं डी और ई, ये थे हमारे मिड पॉइंट्स, उनसे हमने निकालना है स्लोप। ये देखिए ये तो निकल आया, m2 स्लोप ऑफ डी, ये भी हमने स्लोप का जो फार्मूला है उससे हमने निकाल लिया, 7/4 आ गया, m2 भी 7/4 है, m1 भी 7/4 है, m1 इज इक्वल टू m2, दिस इम्प्लाइज दैट m1 किसका था, बी सी का, और ये था हमारा डी का, ठीक है। तो जब दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों साइड्स जो हैं ये पैरेलल है, यानी बी सी इज़ पैरेलल टू डी ई है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है, उसमें हमने मालूम करना है डी ई की लेंथ और बी सी की लेंथ। डी ई की लेंथ हम मालूम कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले से, वो हमारे पास आ जाती है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 65, और इसी तरह से बी सी की हमने लेंथ फाइंड आउट की है, वो हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 65, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, देखें ये दोनों में यहाँ लिख लिए
डी ई आ गया हाफ 65 एंड बी सी इज़ 65। इन दोनों से हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है कि डी इज़ हाफ ऑफ बी सी। इस तरह से दूसरा पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से उसकी स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ना है गौर से, और देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ आपसे पूछी गई है, क्या क्या आपने मालूम करना है। अब यहाँ पर दो पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि एक तो आपने ये प्रूव करना था कि जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करके आपके पास लाइन बन रही है वो पैरेलल है थर्ड साइड के। दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लिए थे, उनको ज्वाइन किया, जो थर्ड साइड रह गई थी उसके पैरेलल आती है, और उसी की जो लेंथ है डी ई, जो यहाँ पर हमने मालूम किया था मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो थर्ड साइड की लेंथ का हाफ होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने